हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे नगर की, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आने वाली शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि ये जो नदी है इनके किनारे बसे नगर की। तो यहाँ पे हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के जो किनारे बसे नगर है उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है इसके किनारे बसा ये जो अमरकंटक नगर है दोस्तों, यह स्थित है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो यह अमरकंटक में है। बात करें हम दोस्तों होशंगाबाद नगर की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है होशंगाबाद, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें नेमावर की, तो ये जो नेमावर नगर है यह दोस्तों स्थित है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। बात करें पुनासा की, तो ये जो पुनासा है यह दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यह स्थित है दोस्तों खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो महेश्वर है, महेश्वर नगर, यह स्थित है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है आपको कि ये जो अमरकंटक नगर है यह दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे, नेमावर भी नर्मदा नदी के किनारे, पुनासा और महेश्वर, ये सभी नर्मदा नदी के किनारे स्थित नगर है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है यह भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। याद रखना आपको, ये जो चंबल नदी के किनारे स्थित जो शहर है वो कौन सा है, यह श्योपुर है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे हम बात करें ओरछा नगर की, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ओरछा नगर है यह स्थित है निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और अगला शहर है दोस्तों मुल्ताई, जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और ये जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल भी क्या है, तो यह मुल्ताई है। नेक्स्ट है शाजापुर, तो शाजापुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह पार्वती नदी के किनारे स्थित है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। बात करें शिवपुरी की, जो कि सिंध नदी के किनारे स्थित है। और आप देख सकते हो दोस्तों, शिवपुरी की ये लोकेशन है, मतलब शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हम बात करें उज्जैन की, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पे हम बात करें खान नदी की, तो खान नदी के किनारे स्थित जो शहर है वो इंदौर है। बात करें माही नदी की दोस्तों, तो माही नदी के जो किनारे स्थित शहर है वो कौन सा है, तो यह धार है। मतलब ये धार डिस्ट्रिक्ट, यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह माही नदी के किनारे स्थित है। और ये जो आष्टा है दोस्तों, यह पार्वती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों बात करें जबलपुर की, तो यह स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जबलपुर शहर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पे हम बात करें नरसिंहपुर की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है नरसिंहपुर। यहीं पे हम बात करें हंडिया की, और ये जो हंडिया शहर है दोस्तों, यह स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखना है आपको, यह हरदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों ये जो ओमकारेश्वर है यह स्थित है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है आपको, ओमकारेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही याद रखना है यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो बड़वानी है यह दोस्तों नर्मदा किनारे के स्थित नगर है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है बरवानी, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बात करें महू की, तो महू स्थित है चंबल नदी के किनारे। याद रखना है आपको कि ये जो चंबल नदी के किनारे स्थित जो शहर है वो कौन सा है, महू। और यहीं पे दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल भी है। बात करें अब मुरैना की, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। और बात करें दोस्तों, ये जो सांची है यह बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है, जो कि, और ये जो सांची शहर है दोस्तों, यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपको याद रखना है यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगला शहर देख लेते हैं दोस्तों, बुरहानपुर, जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों ये जो सतना शहर है यह स्थित है टॉन्स नदी के किनारे। याद रखना आपको कि ये जो सतना शहर है यह कौन सी नदी के किनारे है, तो टॉन्स नदी के किनारे है। तवा नगर की बात करें तो यह तवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना आपको, ये जो तवा नगर है यह दोस्तों तवा नदी के किनारे स्थित है। बात करें अब मंदसौर की, तो मंदसौर स्थित है स्यूना नदी के किनारे। और ये है दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं मंदसौर। बात करें बालाघाट की, तो बालाघाट स्थित है बैनगंगा नदी के किनारे। याद रखना आपको, ये जो बालाघाट है यह दोस्तों बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट,
यहीं पे हम बात करें रीवा की, तो रीवा स्थित है बिछिया नदी के किनारे, बिछिया नदी के किनारे। और आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये है रीवा डिस्ट्रिक्ट। साथ ही यहाँ पे हम बात करें निमाड़ की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है, और यहाँ पे स्थित है दोस्तों निमाड़ डिस्ट्रिक्ट। आप मैप में देख सकते हो, ये है निमाड़ की लोकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों मंडला, तो मंडला स्थित है नर्मदा नदी के किनारे, ये है दोस्तों मंडला डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे हम दोस्तों बात करें मंडलेश्वर की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना आपको कि ये जो मंडलेश्वर है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बात करें झाबुआ की, तो झाबुआ भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर मतलब डिस्ट्रिक्ट है, और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है झाबुआ, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर है दोस्तों रतलाम, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है, और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है रतलाम, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। बात करें विदिशा की, तो विदिशा दोस्तों स्थित है बेतवा नदी के किनारे, और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है विदिशा शहर। गुना की बात करें तो गुना भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है गुना डिस्ट्रिक्ट, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें राजगढ़ की, तो राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे स्थित है। मैं आप देख सकते हो दोस्तों, ये है राजगढ़। याद रखना आपको, राजगढ़ की लोकेशन ये है। और यहीं पे हम बात करें दतिया की, जो कि सिंध नदी के किनारे स्थित है। याद रखना आपको कि ये जो दतिया शहर है, यह दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है दतिया। साथ ही यहाँ पे हम बात करें सोनकच्छ की, जो कि काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट है पचमढ़ी, जो कि तवा नदी के किनारे स्थित है। और मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, पचमढ़ी कहाँ पर स्थित हो सकता है, यहाँ पे स्थित है दोस्तों होशंगाबाद में पचमढ़ी। तो याद रखना, ये सभी महत्वपूर्ण शहर थे जो कि इन प्रमुख नदी के किनारे बसे हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो नदियां है, इसके प्रवाह की दिशा कौन कौन सी है। यहाँ पे हम बात करें कि उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियां है वो कौन कौन सी है, तो यह चंबल, केन, सोन, बेतवा, काली सिंध व पार्वती नदी है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदियां है वो कौन कौन सी है, तो यह बेनगंगा और वर्धा है। और पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है उनका नाम याद रखना है, यह नर्मदा और ताप्ती है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों नदियों के किनारे बसे नगर से यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको सारे बता दिए। यह दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नए इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।